तो दोस्तों नमस्कार। मैं कुमार संतोष यादव, राष्ट्रीय महासचिव जेएफ इंडिया ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया, जो कि एक इंडिया लेवल वर्किंग नेशनल एसोसिएशन है, जो कि लगभग बहुत सारे राज्यों में कार्य कर रही है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट या मेडिकल लैब टेक्नीशियन और लैब ओनर्स के हितों हेतु। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय, गंभीर विषय, भविष्य को लेकर के चिंतित राजस्थान के मेडिकल लैब टेक्नीशियन के लिए बहुत बुरी खबर है और चिंता करने की भी आवश्यकता है। बुरी खबर यह है कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा एक आदेश निदेशक स्वास्थ्य एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जितने भी जिले हैं, जिलों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति की जाती है, उन सभी को पत्र लिखा गया है, आदेश दिया गया है निदेशक स्वास्थ्य के माध्यम से कि प्राइवेट क्षेत्र में, निजी क्षेत्र में बिना रजिस्टर्ड मेडिकल लैब टेक्नीशियन कार्य नहीं कर सकता है। चूंकि पूर्व में भी जो वैकेंसी आई थी उसमें आरपीएमसी में रजिस्टर्ड अभ्यर्थियों का ही चयन किया जा रहा है, किया जाएगा। अब बात आती है कि जो मैंने कहा कि राजस्थान के जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन हैं उनके भविष्य पर खतरा है या उनको नौकरी प्राइवेट और सरकारी नहीं मिलेगी। सरकारी तो मिलेगी ही नहीं, प्राइवेट भी नहीं मिलेगी। ऐसा क्यों? जो भी लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे, अगर वो राजस्थान से हैं, अगर उन्होंने डिप्लोमा या डिग्री राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से संबंधित यूनिवर्सिटी या कॉलेज से नहीं किया है, वो लोग बेहतर समझ सकते हैं कि ये खबर उनके लिए है, जो कि राजस्थान की किसी यूनिवर्सिटी से उन्होंने डिप्लोमा या डिग्री तो किया है, परंतु वो डिप्लोमा और डिग्री जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी करवा रहा है उसे राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से संबद्धता नहीं ली हुई है या राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल ने संबद्धता नहीं दी है, जिसकी वजह से जिन लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन आरपीएमसी में नहीं करवा पाए हैं, अब वो लोग प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट में तो छोड़ दीजिए, एक भयावह स्थिति उत्पन्न होने वाली है और मुझे लगता है कि कम से कम हजारों की संख्या में होंगे ऐसे मेडिकल लैब टेक्नीशियंस जिन्होंने डिप्लोमा और डिग्री नॉन आरपीएमसी अफिलिएटेड कॉलेज या यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। अब दोष उनका है या नहीं है, उस पर हम चर्चा करेंगे बाद में। मैं अभी वो जो आदेश है उस आदेश को आप लोग को दिखाता हूं। वैसे बहुत सारे लोगों को राजस्थान में जानकारी होगी, परंतु मेरा उद्देश्य आप लोग को जागरूक करने का है और कुछ निराकरण और समस्याओं का हल या उपाय पर डिस्कशन करने का है और उपाय बताने का कि क्या उपाय हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको जो आदेश निकला है उसके बारे में विस्तार से आपको बता दूं। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिए। खास तौर से राजस्थान के लोगों के लिए जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन ने डिप्लोमा डिग्री किया, उनके भविष्य के लिए है और उपाय भी मैं बताऊंगा कि इसका क्या उपाय है और किस तरीके से इस समस्या से निजात पाया जा सकता है। ये बहुत गंभीर विषय है, गंभीर परिस्थिति है, इसको समझिए। और मेरे द्वारा जो भी वीडियोस बनाए जाते हैं, भेजे जाते हैं, उसको पूरा देखिए। मैं इस वीडियो में ये नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आपसे निवेदन करूंगा कि इसको गंभीरता से लीजिए, समय गवाइए बिल्कुल भी मत। बहुत सारे लोगों ने 2010, 2011, 2012 से किया हुआ है और अभी भी कर रहे हैं। तो इसका समस्या का समाधान या उपाय मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप उसको ध्यान से नहीं सुन पाए या अगर आपने
गंभीरता से इस विषय को नहीं लिया तो आपका भविष्य खतरे में है और आप किसी भी लायक नहीं बचेंगे, ना नौकरी कर पाएंगे, ना किसी लैब में काम कर पाएंगे, ना ही किसी अस्पताल में काम कर पाएंगे। लैब ओपन करने की बात तो छोड़ दीजिए। तो चलिए मैं आपको उस आदेश की कॉपी दिखाता हूं और उसको विस्तार से आपको बताता हूं। उसके बाद फिर मैं उपाय के बारे में बताऊंगा। तो बने रहिए, भविष्य खत्म हो जाएगा, आपका पैसा समय सब वेस्ट हो जाएगा अगर जागरूक नहीं हुए। और जो उपाय बताने वाला हो उसके लिए अगर आपने बने नहीं रहा तो भविष्य आपका है। तो चलिए आपको उस आदेश के बारे में मैं आपको बताता हूं। तो ये है वो आदेश जो कि 1 फरवरी 2021 को जारी किया गया है राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के द्वारा और लिखा गया है समस्त संयुक्त निदेशक जोन, समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, विषय चिकित्सा संस्थानों में कार्यरत मेडिकोस के पैरामेडिकोस के पंजीकरण बाबत। ठीक है, ये इंग्लिश में दिया गया है। मैं हिंदी में बताता हूँ आपको, इंग्लिश में भी बता सकता हूँ, परंतु समय आपका इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, आप लोग पर इतना समय नहीं है, इसलिए हिंदी में बताऊंगा कि विधान के अनुसार राजस्थान राज्य क्षेत्र में बिना राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल से पंजीकरण के कोई भी पैरामेडिकल प्रोफेशनल पैरामेडिकल्स के बतौर कार्य करने हेतु अधिकृत नहीं होगा। बिना पंजीयन के उक्त कार्य अवैध है। ठीक है, और निर्देशित किया गया है कि राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल के संदर्भित पत्र के माध्यम से आपको लिखा गया था कि आप अपने कार्य क्षेत्र में कार्यरत पैरामेडिकल्स बाबत यह सुनिश्चित करें कि उन्होंने अपना पंजीयन राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में करवा लिया है। जो भी पैरामेडिकल बिना पंजीकरण के निजी या राजकीय क्षेत्र में कार्यरत है वो अनाधिकृत है, गैर कानूनी है। ये पत्र जारी किया गया है निदेशक जन स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं के द्वारा। समझे आप? तो ये है। अब मैं आपको इस समस्या से निजात पाने का उपाय इसी वीडियो में बता रहा हूँ, तो कृपया करके वीडियो में बने रहें, देखें, समझें, अपने भविष्य को बचाएं। नहीं तो आपकी मर्जी है भैया, संगठित नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे तो फिर यही हाल होगा। पिछले कई वर्षों से समस्या है लेकिन आप लोग आराम कर रहे हैं, अब तलवार लटक रही है, अब क्या करेंगे? तो उसका उपाय मैं आपको बता रहा हूँ, उस उपाय को पर गौर फरमाएं, ध्यान दें और जो कहा जाए उसको करने की कोशिश कीजिए, अन्यथा मर्जी आपकी है। तो आप लोगों ने ये आदेश देख लिया, इसमें सब चीज स्पष्ट आपको बता दिया गया कि जो लोग रजिस्टर्ड नहीं है आरपीएमसी में वो बिल्कुल कार्य नहीं कर पाएंगे और मुख्य चिकित्सा अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है और वो जा करके सघन चेकिंग अभियान स्टार्ट करेंगे और कार्रवाई करेंगे। ठीक है, इसका उपाय आप लोग का ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि आप लोग के पास समय नहीं है, अपने भविष्य के लिए भी समय नहीं है। 8 मिनट 10 मिनट भी आप वीडियोस नहीं देख पाते हैं या जो आपको बोला जाता है उसको भी फॉलो नहीं कर पाते। भविष्य आपका है, मेरा काम है आप लोग को जागरूक करना और सचेत करना, उपाय बताना, समझाना। तो उपाय ये है, अभी भी समय है, जाग जाओ, संगठित हो जाओ। आप 1-2 लोग नहीं हैं, हजारों की संख्या में हैं। आप उस समय का इंतजार कर रहे हैं कि जब आपको आपकी लैब से कॉलर पकड़ करके बाहर निकाला जाएगा कि आप रजिस्टर्ड नहीं हैं। उस समय का इंतजार कर रहे हैं क्या आप? ऐसी नौबत क्यों आने देना? ये आप वो कहावत को ही चरितार्थ करना चाहते हैं कि आग लगे तब कुआं खोदो। अरे भाई, आग लगने से पहले ही आग को बुझाने की व्यवस्था कर लो। तो उपाय क्या है? उपाय ये है कि संगठित होइए। संगठित होना बहुत जरूरी है। आप हजारों की संख्या में हैं। मैं पिछले कई महीनों से
आप लोग को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों ने मुझे संपर्क किया कि हम क्या करें, और संपर्क करते हैं, बात करते हैं, उसके बाद सो जाते हैं। शायद इंतजार करते हैं कि कोई आकर के हमारे पिछवाड़े में डंडा मारेगा। तो वो अब डंडा मारने का समय नहीं है, खराब चीज बोल रहा हूं, डंडा मारने का समय नहीं है अब वो डंडा कहां जाएगा ये आप चीज भी समझ लीजिए, कठोर शब्द है। तो उपाय क्या है? उपाय संगठित होना है और एक संगठन में जुड़िए। संगठन में वो ताकत है जो बड़े बड़े नियमों में संशोधन करवा देती है। इतनी बड़ी ताकत है, इस बात को समझिए। कोर्ट में जाने से कुछ ना होने वाला। क्यों? मैं कोर्ट की बात बताता हूं। हालांकि कोर्ट संज्ञान लेती है, परंतु जब आरपीएमसी के एक्ट में ही नहीं है तो कहां से करेगी? वो बार बार उसका एक्सक्यूज देती है। तो उसका उपाय है कि ये संगठन से जुड़िए। JFMLT इंडिया, ज्वाइंट फोरम ऑफ मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट इंडिया, नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। इसके साथ में जुड़िए, आगे बढ़िए। हम आपके लिए वहां की सरकार से बात करेंगे। हो सकेगा जो भी हमें कदम उठाना पड़ेगा हम कदम उठाएंगे, लेकिन किसी के भविष्य के साथ में खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। जिसका भविष्य खराब हो रहा है, जिन लोगों का भविष्य खराब हो रहा है, उनको आगे आना पड़ेगा। आप लोग नहीं आएंगे, आपने अपना समय खराब किया, आपने पैसा खराब किया और भविष्य भी खराब हो जाएगा। जागेंगे नहीं तो, सोते रहेंगे तो। संगठित होइए, एक दूसरे को जोड़िए, लोगों को बोलिए, वरना कुछ नहीं बचेगा। जान किस का इंतजार कर रहे हैं आप? JFMLT इंडिया राष्ट्रीय लेवल का संगठन है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान हमने करवाया है, इसका भी समाधान हम करवाएंगे, लेकिन आपको इसके लिए जुड़ना पड़ेगा। नीचे में अपना नंबर दे रहा हूं, उस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को संगठित कीजिए। एक कार्यकारिणी बनाइए, टीम बनाइए 8-10 लोग की, जो नेतृत्व करे, तब इन समस्याओं का समाधान होगा। आरपीएमसी में जो लोग आरपीएम से रजिस्टर्ड हैं, उनकी आपने यूनिटी देखी, उनकी बहुत जबरदस्त यूनिटी है। आप लोग कैसे लोग हैं समझ में नहीं आता। आज गर्दन पर तलवार लटकी हुई है, फिर भी आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं कि कोई आएगा हमको खाना के देगा, हमारे घर पे आके के देगा। नहीं, उठिए, जागिए, आपके भविष्य के लिए है। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों की तो शादियां भी हो चुकी हैं। क्या करेंगे आप लोग? गंभीर विषय है, विचार कीजिए। संगठन में जुड़िए, आवाज को बुलंद कीजिए। समय यही है, अगर नहीं उठे तो रोड पे होंगे आप। अपने प्रोफेशन के लिए उठिए, अपने अधिकार के लिए उठिए, अपने हितों के लिए उठिए, संगठन से जुड़िए। अरे हम इतना बड़ा संगठन है, आप लोग सहयोग करने के लिए तैयार है, आप लोग की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन आप लोग सो रहे हैं। व्हाट्सएप पे बातें करने से नहीं होने वाला। कुछ लोग हैं व्हाट्सएप पे बातें करते हैं, सिर्फ बातें करके हो गया खत्म। नहीं, उसके लिए एक रणनीति बनानी पड़ेगी, तभी उस लड़ाई को जीता जा सकता है। हमने बहुत सारे परिवर्तन करवाए, बहुत सारे लोगों की समस्या समाधान करवाया, लेकिन जब वो लोग आगे बढ़े तो ही आप लोग भी आगे बढ़िए, वरना भविष्य आपका है। पैसा आपने खराब कर दिया है, समय आपका भी खराब हो चुका है। तो अंत में यही करना चाहूंगा कि अभी भी समय है, जागिए, JFMLT इंडिया परिवार से जुड़िए। जो भी इसके टर्म्स कंडीशन उसको फिलअप कीजिए और लोगों को जोड़िए। न जाने कितनी यूनिवर्सिटी से कितने हजारों लोगों ने कोर्स किया हुआ है, परंतु संगठित नहीं है। एक दूसरे से आपको बात करने में शर्म आती है। अरे भाई, क्यों नहीं बात करते आप? भविष्य आपका भी खराब हो रहा है, सामने वाला का भी खराब हो रहा है। अरे एक कदम आगे बढ़ाइए। एक आदमी 2 लोग, एक आदमी तय कर ले कि 5 लोग को जोड़ेंगे हम, तो सोचिए कितनी जल्दी ये यूनिटी बनेगी। ऐसे व्हाट्सएप पे और करने से कुछ ना होने वाला। अभी भी समय है।
जेएफए मिलिट्री इंडिया परिवार राष्ट्रीय संगठन है, आपके दुख में हमेशा खड़ा रहेगा और आप जुड़ेंगे, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे, मजबूती के साथ लड़ेंगे और रजिस्ट्रेशन करवा के रहेंगे, परंतु आप लोग को संगठन में जुड़ना पड़ेगा। अंत में यही कहना चाहूँगा, जागिए, सोइए मत, अपने अधिकारों के लिए जागिए, अपने भविष्य के लिए जागिए। बहुत बहुत धन्यवाद।